हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 99। और देखो, इससे पहले ना मैंने 98 पार्ट्स तो आपको कंप्लीट करा दिए हैं, और अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ना, अगर आप ये 98, मैं कहूँ कि अप्रोक्स आप 100 भी देख लेंगे ना, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में अ, आराम से, मतलब आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 100 हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आपने 100 कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं आज के इस पैसेज को। तो देखो आज के पैसेज को देखते हैं। द फर्स्ट step is for us to realize that a city need not to be frustrator of life. It can be, among other things, a mechanism for enhancing life, for producing possibilities of living which are not to be realized except through cities. देखो, सबसे पहले हम हमेशा पैसेज को स्टार्ट करते टाइम ना इसकी दो लाइंस को पढ़ते हैं। अब हमने इसमें 2 से 3 लाइन पढ़ी है, तो हमें पढ़ के ये हमने पता लगा लिया है कि यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है एक सिटी की। सिटी, शहर की बात हो रही है कि शहर कैसा होना चाहिए, कुछ इस तरह की बात इसमें हो रही है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम समझते हैं कि इसमें एक्चुअल में बात हुई किस चीज़ की है। तो देखो, फर्स्ट स्टेप ना हमारा ये होना चाहिए कि हमारी जो कहीं पे भी जो रह रहे हैं ना, किसी भी सिटी में रह रहे हैं ना, तो हमारी जो लाइफ है ना, सिटी हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे कि हमारी लाइफ ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई है। ठीक है, हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए सिटी में? अच्छी होनी चाहिए, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। मतलब कि हमें एनोइंग करने वाली, हमें परेशान करने वाली नहीं होनी चाहिए। ऐसी सिटी होनी ही नहीं चाहिए जो हमें पर फ्रस्ट्रेट करे, हमें चिड़चिड़ा बनाए। ठीक है, एंड इट कैन बी अदर थिंग्स, ये कोई दूसरी चीज हो सकती है, बट इसके अलावा सिटी एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमारी लाइफ को एनहेंस करे, यानी कि हमारी लाइफ को अच्छा बनाए, हमारी लाइफ को बढ़ाए। ठीक है, और हमारे लिए ना, हमारे जीवन के तरीकों के में ना कुछ जो पॉसिबिलिटीज है उसको प्रोड्यूस करे, ताकि हम अपना अच्छा जीवन जी पाए। और ये सारी चीजें देखो कहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, सिर्फ सिटीज में। ठीक है, तो सिटीज ऐसा होना चाहिए ना कि जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए। कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, और ये सारी चीजें हमें उस सिटी के अलावा कहीं और संभव ही, मतलब ऐसी चीजें हमें ना मिले। ठीक है, तो हमें एक ऐसी सिटी में रहना चाहिए जहाँ पे हमारी सारी चीजों की जो भी नीड है फुलफिल हो रही है। ठीक है, बट फॉर दैट टू हैपन डेलिबरेट एंड ड्रास्टिक प्लानिंग इज नीडेड। हाँ, बट ऐसा करने के लिए ना, ऐसा होने के लिए जरूरी है हमारे पास एक डेलिबरेट और एक ड्रास्टिक प्लानिंग होना। है ना, हमारे पास ये चीजें होंगी तो ही हो पाएगा। अब देखो, डेलिबरेट, डेलिबरेट का मतलब होता है कोई चीज जानबूझकर करना। ठीक है, और ड्रास्टिक, तो देखो ड्रास्टिक का मतलब होता है कि किसी भी चीज का ना एक स्ट्रांगली अफेक्ट होना, स्ट्रॉन्ग अफेक्ट होना, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अफेक्ट। तो हमारी सिटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हम जो जो भी काम करें ना, अच्छे से काम करें। हमें जरूरत है हम अपने काम में लगे रहे, और साथ में ना एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होना चाहिए हमारी प्लानिंग में, हम अगर अच्छी जगह पे रहना चाहते हैं तो। ठीक है, टाउन्स as much as animals must have their systems of organs. Those for transport and circulation are an obvious examples. और देखो, जो टाउन, जैसे कि जो हमारा शहर है वो कैसा होना चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा गांव में एनिमल्स होते हैं, सेम टाउन में क्या होना चाहिए, एक सिस्टम ऑफ ऑर्गन होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, सर्कुलेशन होना चाहिए, और एक ऑब्वियस एग्जांपल, मतलब कि हम ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से वहाँ पे देख पाए। क्योंकि शहर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन हो और सर्कुलेशंस हो। सर्कुलेशन मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें बनी होनी चाहिए, जो भी चीज़ें शहर में होनी चाहिए वो चीज़ें होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, ये कहा गया ट्रांसपोर्ट को और सर्कुलेशंस को। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि सिटी की लाइफ की बात हुई है हमारे पैसेज में। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, थोड़ा सा सिटी के हमने बारे में पढ़ा, तो थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि कुछ सिटी कुछ इस तरह का होना चाहिए। अच्छा, इस ऐसा ही ना मैंने एक पैसेज और पढ़ाया था आपको, उसमें कुछ सिटी और विलेज दोनों की बात हुई थी, बट आज का जो पैसेज है इसमें सिर्फ सिटी की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। हाँ,
What we need now are organ systems for recreation, leisure, culture, community expression. हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सारे हमारे आ जाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम्स में, अब जैसे ऑर्गन सिस्टम्स में हम जैसे कि हमारा रिक्रिएशन का मतलब हम कह सकते हैं जैसे हम खुद को एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, हम अपना मनोरंजन कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास खाली टाइम कभी होता है तो हम अपने काम को करते हैं। कल्चर है, हम एक कम्युनिटी एक्सप्रेशंस है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमें एक ऑर्गन सिस्टम की ज़रूरत है, ठीक है। और ये ऑर्गन सिस्टम में ये सारी चीज़ें आ गई। दिस मीन्स अबंडेंस ऑफ ओपन स्पेस। इसका जो प्रॉपरली मतलब है वो ये है कि हमारे पास प्रॉपर एक स्पेस होना चाहिए। अबंडेंस एसएससी का फेवरेट वर्ड, एस, ठीक है। अब अबंडेंस का मतलब होता है अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की ना बहुत बड़ी क्वांटिटी होना, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होना, ठीक है। मतलब जितनी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही है, यानी कि लार्ज क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना एक ना सिटी को एक्सप्लेन किया गया कि सिटी कैसा होना चाहिए। देखो, सिटी में क्या होना चाहिए? ओपन स्पेस होना चाहिए, इजी एक्सेस होना चाहिए अनस्पॉइल्ड नेचर तक। अनस्पॉइल्ड, अनस्पॉइल्ड का मतलब होता है, हम हिंदी में बोलते हैं ना, दूषित, ठीक है। तो जो सिटी का जो नेचर होना चाहिए ना, वो इस अनस्पॉइल्ड जैसा होना चाहिए, दूषित नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हम इजीली नेचर तक एक्सेस कर पाए। ब्यूटी इन पार्क्स, पार्क्स में ब्यूटी होनी चाहिए, मतलब आसपास आप हमें पार्क वगैरह दिखने चाहिए, पार्क अच्छे खासे होने चाहिए, वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। जिम्नाजियम होना चाहिए। अब देखो, आप लोग बोलते हैं जिम, तो एक्चुअल में जो जिम है ना, वो एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका जो फुल फॉर्म होता है जिम्नेजियम होता है, ठीक है। यहाँ पे तो जिम्नेजियम लिखा है, जिम्नेजियम भी बोल सकते हैं, बट एक्चुअल में जो फुल फॉर्म होती है इसकी, ये होती है जिम्नेजियम, ठीक है। तो एक सिटी कैसा होना चाहिए? जहाँ पे ओपन स्पेस हो, इजीली एक्सेस हो नेचर तक, पार्क्स में ब्यूटी, सुंदर सुंदर पार्क्स हो, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बने हो, जिम वगैरह हो आसपास, स्विमिंग पूल हो, स्विमिंग बाथ हो, रिक्रिएशन ग्राउंड्स हो, मतलब कि जहाँ पे हम थोड़ा सा अपने आप को इंजॉय कर पाए, रिलैक्स कर पाए, ऐसे कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए, ठीक है। सेंट्रल स्पेसेस होने चाहिए सेलिब्रेशंस करने के लिए और डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए। और हॉल्स बने होने चाहिए सिटीजन्स के लिए, मीटिंग्स वगैरह यहीं पे होनी चाहिए, कंसर्ट्स हॉल होने चाहिए, थिएटर्स होने चाहिए, सिनेमा होने चाहिए, ठीक है। दैट बिलोंग टू द सिटी। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सिटी है। तो देखो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, जिससे हम क्या समझ सकते हैं कि ये एक सिटी है। और सिटी में रहने का एक्चुअल में मतलब क्या है कि ये हमारी लाइफ को अच्छा बनाए, ना कि फ्रस्ट्रेटेड बनाए, ठीक है। सिटी में लोग रहना क्यों चाहते हैं? क्योंकि सारी चीज़ें इजीली एक्सेस हो जाती हैं, सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ होती है, हम एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए हम शहरों की तरफ आते हैं। आज के टाइम में देखेंगे ना, लोग गाँव से ना उठ उठ के वो शहर की तरफ आते हैं, क्योंकि उनको लगता है रोजगार मिल जाएगा, ये चीजें मिल जाएंगी, वो चीजें मिल जाएगी, स्कूल में बच्चों को एजुकेशन मिल जाएगा, ये सारी चीजें है ना। तो सिटी की लाइफ को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। एंड द बिल्डिंग मस्ट नॉट बी बिल्ट एनी हाउ और डम्प्ड डाउन एनीवेयर। बोथ दे एंड देयर ग्रुपिंग शुड मीन समथिंग इम्पोर्टेंट टू द पीपल ऑफ द प्लेस। अब देखो, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स होती है ना शहरों में, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमने कहीं भी बना दिया, कैसे भी बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि कोई कोई भी बिल्डिंग कहीं पे भी गिराई जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ बिल्डिंग्स बनी होनी चाहिए। और हर चीज़ के मतलब हर चीज़ के देखभाल के लिए देखभाल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई बिल्डिंग यहाँ गिरा दी, कोई बिल्डिंग वहाँ गिरा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, दे एंड देयर ग्रुपिंग शुड मीन समथिंग इम्पोर्टेंट टू द पीपल। तो इससे ये पता चलता है ना कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, तो इससे ये पता चलता है कि जो लोग हैं और उनका जो ग्रुप है, उस जगह के जो लोग हैं ना, उनके लिए कुछ तो मतलब है इन सारी चीज़ों का, कि एक प्रॉपर प्लेस है, सारी चीज़ें हैं, तो लोग भी क्या होंगे यहाँ पे, एक अच्छी तरह से जी पाएंगे, एक तरह से बेसिकली वो लाइफ को ना इंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सिटी का मतलब लोग यही सोचते हैं कि लोग वहाँ पे लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, पैसेज खत्म हो गया, आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की साइड। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, cities can be made to provide full facilities for life only if। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जो शहर है ना, हमारा जो शहर का जीवन है ना, वो कैसी होनी चाहिए, उसमें फुल फैसिलिटीज वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। बट उसमें क्या चीजें, तो हमें बताना है कि एक चीज, जो चीजें नहीं भी हो तो चलेगा, बट बाकी ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो,
दीज कैन बी मैकेनिकली डेवलप्ड, ये मैकेनिकली डेवलप्ड होना चाहिए, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए हमारे सिटीज़ में, हाँ ये भी ठीक है। सिनेमा होने चाहिए, थिएटर होने चाहिए, कंसर्ट्स हॉल होने चाहिए, ये सारी चीज़ें शहरों में होनी चाहिए, हाँ ये भी ठीक है। दीज आर thoughtfully and vigorously designed to serve people's needs। तो देखो ये जो है ना, ये कैसा होना चाहिए, ये लोगों की ना जो नीड है उसको पूरा करने वाला होना चाहिए, और इसको सोच समझ कर और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना होना चाहिए, ठीक है। बट हमारे पैसेज में ये नहीं बताया गया है, ये फैसिलिटीज तो सारी बताई गई है, बट ये नहीं बताएगी कि बहुत सोच समझ के सिटीज़ को बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं सोच समझ कर, और लोग यहाँ पर आते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो और तो प्रॉपर बात हुई है ना, बट ऐसा तो नहीं बनाया कि शहर को बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, सोच समझ के नहीं, फुल फैसिलिटीज़ के साथ बनाना चाहिए, ये तो ठीक है, बट हमारे इसमें तो दिया भी नहीं ना फुल फैसिलिटीज़, इसलिए डी नंबर गलत होगा, ठीक है। आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटीज कैन बी मेड टू प्रोवाइड फुल फैसिलिटीज फॉर द लाइफ। अच्छा ये तो पहला ही है ना, हाँ दूसरा हमारा ये है ना, अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज वुड बी, हमारे पैसेज के लिए ना एक सुटेबल टाइटल बताना है हमें। टाउन वर्सेस एनिमल्स, क्या टाउन का कंपेयर यहाँ पे एनिमल से किया गया है? बस एक लाइन दी हुई थी कि एनिमल्स को लेकर, जैसे कि एनिमल्स होते हैं तो वैसे वैसे ही शहरों में क्या होते हैं, एक पूरा सर्कुलेशन सिस्टम्स होता है वो यहाँ पे पूरा। तो टाउन वर्सेस एनिमल्स, ये तो हमारा आंसर कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। द नीड फॉर प्लांट सिटीज, जरूरत है सिटीज को बिल्कुल प्लानिंग से बनाने की। आगे चलते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इन सिटी, सिटी में एक ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। द नीड फॉर एंटरटेनमेंट सेंटर्स इन अ सिटी, सिटी में एंटरटेनमेंट के एंटरटेनमेंट सेंटर्स होने चाहिए। तो एंटरटेनमेंट सेंटर्स तो कहीं भी हो सकते हैं ना, तो ये भी काट दो। अब देखो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन और साथ में हमें नीड है एक प्लांट सिटीज बनाने की, क्या हो सकता है? तो देखो हमने पैसेज में यही पढ़ा है कि एक सिटी ऐसा होना चाहिए जिसमें ये सारी चीजें हो, यानी कि सिटी को प्लांट करने की बात की जा रही है कि जिसमें ये सारी चीजें होंगी, वो एक प्रॉपर सिटीज है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हम ज्यादा उसको करेक्ट मानेंगे, ठीक है। बी हम सही मानेंगे, क्या है ये, द नीड फॉर प्लांट सिटीज, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अ सिटी नीड नॉट टू बी फ्रस्ट्रेटर ऑफ लाइफ, एक सिटी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारी लाइफ को फ्रस्ट्रेट करे, हमें परेशान करे, हमें चिड़चिड़ा बनाए। तो इस लाइन का मतलब बताना है कि इस लाइन का क्या मतलब है। अब देखो, वन डज नॉट एक्सेप्ट फुलफिल ऑफ ऑल लाइफ्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ सिटी, एक जो इंसान है ना उसको यहाँ से ना अपनी लाइफ की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता सिटी में, क्या ये बात सच है? क्यों नहीं, बिल्कुल गलत, क्योंकि हमारे पैसेज में ये दिया है कि सिटी को ऐसा होना चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, पर इसमें लिखा है कि फुलफिल ना करे, इसलिए हमारे ये गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सिटी लाइफ प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल नीड्स ऑफ लाइफ, जो सिटी की जो लाइफ होती है ना वो हमें सारे ही इम्पोर्टेंट असेंशियल नीड्स हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये बात ठीक है। अब मोस्ट ऑफ चीज़ें तो हमें प्रोवाइड करती ही है, बट हमें बताना है कि एक सिटी को ऐसा होना चाहिए जो कि फ्रस्ट्रेट ना करे हमारी लाइफ को, तो क्या इसका ये आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लाइफ फ्रस्ट्रेट नहीं होने का क्या मतलब है ये पूछा गया है। अ सिटी डज नॉट नेसेसरी लिफ्ट मैन्स स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एक सिटी को ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि उस इंसान के जीवन का जो लेवल है उसको ऊंचा उठाए। तो सिटी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में सिटी में लोग जाते ही इसलिए हैं ताकि उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है ना हाई हो जाए, वो थोड़ा सा और लोगों से बेहतर दिखे, ठीक है। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें तो एक तरह से नेगेटिव बात बोली गई है ना। अब चलते हैं फोर्थ के साथ, देखो पहला आंसर नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, ये तीनों तो आंसर नहीं है। अब बचता है हमारे पास सिर्फ फोर्थ, ये क्या है, अ सिटी शुड नॉट डिफीट द फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ्स एस्पिरेंट्स एंड एम्स, एक सिटी को ना ऐसा होना चाहिए कि जो किसी भी इंसान के जो उसकी जो फुलफिलमेंट है, लाइफ की जो फुलफिलमेंट है उसमें जो इसके एस्पिरेशंस हैं, एम्स को, उसको ये कैसा करना चाहिए, उसमें मतलब एक तरह से कोई भी डिफीट नहीं करना चाहिए, कोई बाधा नहीं डालना चाहिए। हाँ, तो ये हमारा लाइन ना करेक्ट हो जाएगा कि एक सिटी को ऐसा ही होना चाहिए
जो किसी भी इंसान के एम और उसके एस्पिरेशंस पे बाधा ना डाले, उसको अच्छा बना दे। ठीक है, तो लोग आते ही सिटी में इसीलिए हैं, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पैसेज को एक दो बार पढ़ेंगे ना तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, which one of the following has the opposite meaning to the word frustrator in the passage? फ्रस्ट्रेटेड का ऑपोजिट बताना। फ्रस्ट्रेट मतलब एनॉय करना, चिड़चिड़ा बना देना, है ना, और लेस मोटिवेट बना देना, कुछ ऐसा कह सकते हैं ना हम, कि मतलब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेस कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो प्रमोट करना किसी चीज को, ये हो सकता है क्या? अपलोडर, अप्रूवर, एग्जीक्यूटर, क्या नहीं हो सकता? अब देखो, किसी चीज को प्रमोट करने की बात नहीं हो रही, और फ्रस्ट्रेट करने का उल्टा प्रमोट करना नहीं हो सकता, तो ये हटा दो। अब अपलोडर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। अप्रूवर, अप्रूवर का मतलब होता है किसी भी बात से सहमत होना। और एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेट करना, परफॉर्म करना, तो ये भी हमारा नहीं होगा। देखो, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, प्रोमोटर ये आंसर नहीं है। उसके बाद है अपलोडर। अपलोडर का मतलब होता है किसी की भी प्रशंसा करना। और फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है किसी को भी चिड़चिड़ा बना देना, यानी कि हम इसके ऑपोजिट में अपलोडर को रख सकते हैं, है ना। फ्रस्ट्रेट करना, इसका उल्टा हो जाएगा किसी की प्रशंसा करना, किसी को अच्छी बातें कहना, उसको सराहनीय बातें कहना। ठीक है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अप्रूवर मतलब किसी बात से सहमत होना, तो ये तो हमारा आंसर ही नहीं है, ना ये है ना ये है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, द बिल्डिंग मस्ट नॉट बी बिल्ट एनी हाउ और डंप्ड डाउन एनीवेयर। द स्टेटमेंट इम्प्लाइज दैट बिल्डिंग। अब देखो, कोई भी जो बिल्डिंग है ना, वो कहीं भी ऐसी ही ना बनी हो, और कहीं उसको किसी भी जगह पे ऐसे नहीं गिरानी चाहिए किसी बिल्डिंग को। तो इस स्टेटमेंट में ना बिल्डिंग के बारे में क्या बात कही गई है? ठीक है, शुड बी बिल्ट विथ सुटेबल मटेरियल, कि एक अच्छे मटेरियल से बनाना चाहिए। क्या हमारे पैसेज में बात हुई है कि जो बिल्डिंग है वो एक अच्छे मटेरियल का बना होना चाहिए? या हमारे पैसेज में ये बात हुई है कि किसी अच्छे मटेरियल से नहीं बना होता? नहीं बात हुई ना, तो उसको काट देंगे यहीं पे। नेक्स्ट, शुड बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू सम सुटेबल डिजाइन, नॉट इनडिस्क्रिमिनेटली। तो हमें जो बिल्डिंग्स है ना, वो कैसे बनाना चाहिए? एक सूटेबल डिजाइन में बना देना, ऐसे ही नहीं बना देना चाहिए, एक सूटेबल डिजाइन में बनाना चाहिए। तो क्या ये आंसर होगा? आगे भी पढ़ लेते हैं। शुड बी स्कैटर्ड टू प्रोवाइड फॉर मोर ओपन स्पेस। एक मतलब कि बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए जो कि हमें बहुत ही जगह ना, बहुत ही ज़्यादा ओपन स्पेस प्रोवाइड करे, इसको बिल्कुल खुले जगह में बनी हो। शुड बी बिल्ट टू इनेबल सिटीजन्स टू इंजॉय नेचर। ऐसी बनी हो कि जिसमें जो यहाँ का जो सिटीजन है ना, उसमें वो नेचर को इंजॉय कर चुके, सॉरी कर सके। देखो, करेक्ट आंसर हम क्या लगाएंगे? बेस्ट आंसर जो बन रहा है ना, वो हमारा पैसेज के अकॉर्डिंग बन रहा है कि बिल्डिंग, देखो, बिल्डिंग को कैसी जगह बनाना चाहिए? बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि जो भी सिटीजन है ना, वो नेचर को इंजॉय कर सके। ठीक है, यानी कि जो बिल्डिंग है वो कहीं भी ऐसे ही नहीं बना देनी चाहिए, कहीं भी ऐसे ही नहीं गिरा देनी चाहिए। ऐसी जगह बनानी चाहिए कि जो भी रह रहा है ना, वो अपनी लाइफ को इंजॉय कर सके, नेचर को इंजॉय कर सके। क्योंकि हमारी लाइन में पहले ही बताया हुआ है कि हमारे पैसेज में पहले ही बताया गया कि जो सिटी की लाइफ होती है ना, वो फ्रस्ट्रेट वाली नहीं होनी चाहिए, यानी कि इंजॉय वाली होनी चाहिए ना। इसीलिए हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। बाकी तो सारे हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी बात रही मटेरियल की, तो किसी मटेरियल की बात हुई ही नहीं है। दोनों में देखो मटेरियल की बात हुई, तो पहला दूसरा तो वैसे भी कट जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आ जाते हैं वोकेबलरी की साइड। तो देखो, फर्स्ट है हमारा फ्रस्ट्रेटर। फ्रस्ट्रेटर का मतलब होता है टू मेक समवन फील एनॉयड, किसी को भी एनॉयड बना देना, लेस कॉन्फिडेंस बना देना, चिड़चिड़ा बना देना, है ना। और देखो, नेक्स्ट है हमारा डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है कोई भी काम जानबूझ के करना, इंटेंशनली करना। ठीक है, कोई सा भी काम हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमें एक प्लान की बात की गई कि जो हमें करना ही पड़ेगा, तो ही हम एक सिटी में अच्छे से रह सकते हैं, है ना। तो डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, प्रॉपर प्लान करके। ड्रास्टिक, देखो ड्रास्टिक का मतलब होता है किसी भी चीज का ना बहुत ही स्ट्रांग अफेक्ट होना, वेरी स्ट्रांग अफेक्ट होना किसी भी चीज का, है ना।
अबंडांस, देखो एसएससी का ना पूछा जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एसएससी में बार बार आपको बता रही, इस वर्ड को याद रख लेंगे आप। अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की ना बहुत बड़ी क्वांटिटी में, किसी भी चीज की बहुत बड़ी क्वांटिटी होना, मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा होना, ठीक है। किसी वस्तु की बहुत बड़ी मात्रा होना, बहुलता होना, उसकी प्रचुरता होना, ठीक है। तो देखो चार ही यहाँ पे वर्ड है, और चार वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो चारों ही याद रखेंगे, ठीक है। सो देखो, थैंक यू सो मच। अभी आज का तो देखो वीडियो तो हमारा खत्म हो गया है, आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, शेयर भी कर सकते हैं। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।